इसके पहले वाले में हमने अभी आपको बताया सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्ट के नाम बताए थे। एक थे जर्मनी के 1838 में, नाम क्या था उनका, स्लाइडेन, जो स्लाइडेन एकदम स्लाइड बना के स्लाइडेन हो गए। अब आए स्वान, कौन से, ब्रिटिशर्स थे 1839 पे, ये थे जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या कहा कि भाई जैसे प्लांट में सेल होते हैं सेम टू सेम वैसे एनिमल में भी सेल होंगे। क्या सही है? क्या जैसे प्लांट में सेल हैं वैसे एनिमल में सेल होंगे? नहीं होंगे। तो क्या लिखा है, एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड, क्या लिखा है, ए थिन आउटर लेयर विच टुडे इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई देखो, एनिमल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में सेल वाल है, एनिमल में सेल वाल नहीं है। देखो प्लांट की कभी छाल निकल के बाहर गिर जाती है, अगर हम लोग की स्किन निकल के बाहर गिरना चालू हो जाए तो क्या लोग देख के पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। समझ में आ गया ना? वैसे ही दिया है, ही ऑल्सो कंक्लूड दैट बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू, तो क्या कहा, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स सेल on the basis of Swan proposed that hypothesis that the studies that the bodies of animal plants are composed of cell and product of cell। इन्होंने दोनों बता दिया कि भाई दोनों ने कहा कि प्लांट और एनिमल के सेल सेम होते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी गलत हो गई। इनकी थ्योरी को सही करने के लिए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट विर्च्यू। इन्होंने कहा कि जो भी प्लांट्स हो या एनिमल, जो भी सेल होते हैं अपने ही सेल से मिलकर बने होते हैं। समझा गया ना? यानी कि दो सेल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो सेल जो अपने पहले सेल से मिलके बने हुए। सपोज दैट ये आपको ग्लोब दिख रहा है, एक मिनट, ये आपको ग्लोब दिख रहा है, समझा गया ना? अब इसी का छोटा ग्लोब आ जाए तो ये छोटा वाला ग्लोब बड़े वाले ग्लोब से बन के आया हुआ है, समझा गया ना? या फिर अगर हम इस संसार में आए हुए हैं तो हम अपने माता पिता से ही आए हुए हैं, तो सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी इसका अदर नेम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। एक ऐसा वर्ड है ओमनी सेलुला ई सेलुला। सेलुला मीन्स सेल, ओमनी सेलुला पहले वाले सेल से। तो क्या लिखा, ध्यान दो, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, दोनों लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी बना दी। तो रॉबर्ट विर्च्यू ने क्या कहा, दिस सेल थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म। ये नहीं बता पाए कि आखिरकार जो नया सेल आता है कैसे बनता है। तो साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, नाम है रुडोल्फ विर्चो, ईयर है 1855। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई नया सेल है, सपोज दैट ये नया है, ये अपने से मिलके बना हुआ है, तो ये अगर इसका बेटा हुआ तो इसके पेरेंट्स यही होंगे, यानी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। नाम क्या दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। हु वाज प्रपोज थ्योरी ओमनी सेलुला ई सेलुला? नाम है रॉबर्ट विर्च्यू। समझ में आ गया ना? समझने वाली चीज़ है। फिर क्या कहा गया, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। स्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरी को रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनते हो। समझा गया? सेकेंड कहा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सारे सेल होते हैं वो अपने पहले वाले सेल से मिलके बने होते हैं। सपोज दैट एक मैंगो का हमने प्लांट लगाया, तो पहले कोई सीड रहा होगा तभी तो मैंगो का प्लांट बनेगा। अब उसमें बहुत सारे मैंगो लग गए तो मैंगो नीचे गिर गया, तो मैंगो क्या है, मैंगो ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मैंगो। समझ में आ गया ना? बटाट ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बटाट, क्योंकि बटाट में बहुत सारे आउटर बट लाइक स्ट्रक्चर जिसे आई स्पॉट बोलते हैं। समझ में आ गया ना? आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, वैसे बनते हैं। तो जिस प्लांट को बनाओगे वही प्लांट बनेगा। अब आप बबूल का प्लांट लगा दो तो तुम्हें कह दो मैंगो हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। तो जैसा आप करोगे आप वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। इतना समझ में आ गया ना? अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो जब भी सेल देखोगे दुनिया भर का आपको बताया गया, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सारी चीज़ें। और ये आपको कुछ डायग्राम दिखाए गए। अगर आरबीसी की बात करोगे, सेल्स है, सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, तो अभी तो सिंगल सेल है, राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप में।
फिर है वाइट ब्लड सेल्स ऐसा दिया हुआ है, एपिथेलियम सेल्स कॉलुमनर शेप में आपको ऐसा दिया हुआ है, ये मेसोफिल सेल राउंड शेप में दिया हुआ है, ये ट्रैकेड इलोंगेटेड शेप में दिया है, और ये दिया है नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग, ऐसे ब्रांच दिया होता है। ये डेंड्राइट्स, यहाँ पे ऐसे मेहंदी लगा देते हो, एक्सॉन, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा सेल, न्यूक्लियस, एक्सॉन ये हो जाएगी, यहाँ पे नर्व एंडिंग हो जाएगी, इसका इसी के फाटलाने लग जाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी दूसरे को मिल जाएगी, ऐसा चलता रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल भी आपको बताएंगे, पीपीएलओ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसको पढ़ने से पहले इतना समझ नहीं आया, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर पे, और सेल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हम आपको बताएंगे प्लांट सेल, और प्लांट सेल आप पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे एनिमल सेल। समझ में आ गया ना? चलो स्टार्टिंग करते हैं। एक काम कीजिए, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था? आपका चैप्टर नंबर में लिखना भूल गया। सही है ना? 8 है ना? चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है आपका, ये हो गया। अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं जिसका नाम है दी प्लांट सेल। ओके, आप समझते हैं? प्लांट सेल का डायग्राम देखिएगा, आपके बुक में बना हुआ है, और मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ प्लांट सेल का। ओके, चलो समझते हैं। तो जब भी हम कभी प्लांट सेल बनाएंगे तो ध्यान दो, इधर आपको स्ट्रक्चर देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। पहले हमने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, बना दिया, केवल देखते जाओ। स्ट्रक्चर के बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी साइडिंग करेंगे, एक ऐसे लाइन देंगे, फिर यहाँ से ऐसे लाइन देंगे, थोड़ा सा इसको सही करने का, ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे। ये बन गया। अभी एक स्ट्रक्चर बनना है, ठीक। हमने बाहर बना दी सेल वॉल और लास्ट बनाई सेल मेम्ब्रेन, अभी बीच में मिडिल लैमेला भी बनेगी। तो मिडिल लैमेला के लिए हम ऐसे लाइन, बीचों बीच में ऐसे लाइन लेके आने का, ताकि ये लाइन किसी से मिले ना, टच ना करे। अगर आप ये गेम खेल लिए कहीं टच नहीं करने का, इसका मतलब आप पास हो गए। समझ में आ गया? और जब ये हो गया तो हमें इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, ऐसे लाइन मारेंगे, ऐसे करेंगे, इधर ऐसे करेंगे, इधर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? और जब ये कर लेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक लाइन दे करके इनको ऐसे अटैचमेंट करने का। किस तरीके से डायग्राम को आपको बनाना है, समझ में आ गया ना? तो जब आप ऐसा करना सीख जाओगे, अब यही पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर देगा, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बना हुआ है, समझ में आ गया ना? अब इसको समझते हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा अगर कोई बाहरी आदमी देखेगा इस चीज़ को, कहेगा ये बना का दिए हो। समझ में आ गया ना? देखते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, जो येलो वाली लाइन दी है इसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे? सेल वॉल। समझ में आ गया ना? अच्छा, बीच वाली लाइन को क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन क्या है? हाँ, इसे कहते हैं बेटा सेल या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? ये कहानी तो हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं अपनी असली कहानी पे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐसे लिक्विड डालेंगे, लिक्विड सब्सटेंस। ये हमने एक लिक्विड सब्सटेंस डाल दिया। इस लिक्विड का ओनली फ्लूइड, क्या कहोगे? ओनली फ्लूइड, ओनली फ्लूइड हम इसे कहते हैं बेटा, इसका नाम है साइटोसोल।
साइटोसोल, साइटोसोल, समझ में आ गया। एक कांच का ग्लास लिया, पानी भर दिया, साइटोसोल। अब उसमें चीनी भी डालेंगे, नमक डालेंगे, नींबू डालेंगे, रूअफ़ज़ा डालेंगे, तो बढ़िया शिकंजी बन जाएगी अच्छे से। तो चलो शिकंजी बनाते हैं। इतना समझ आ गया ना, आगे ध्यान देते हैं। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एक हमने ऐसे बनाया और यहाँ पे हमने दिया एक न्यूक्लियस, ठीक है, समझो इधर। हमने न्यूक्लियस दिया, ठीक है, और न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ऐसे करके, ओके। अब समझते हैं, केवल ध्यान दो। पहले हमने क्या दिया, ओनली फ्लूइड, और इसी में हमने लगाया प्लस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स आ गया जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो साइटोसोल, न्यूक्लियस, या फिर फ्लूइड और न्यूक्लियस, इसे हम बेटा बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, अब समझ में आ गया साइटोप्लाज्म में क्या होता है। तो लिक्विड प्लस न्यूक्लियस या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स उसमें आ जाए, समझ में आ गया ना, साइटोप्लाज्म। अच्छा देखो, अब इसके अंदर भी ध्यान दो, इसको समझो पहले। इसके अंदर भी लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। देखो सेल के अंदर, अब ध्यान दो, ये जो पूरा लिक्विड है, इस पूरे लिक्विड को हमने क्या कहा, लिक्विड प्लस न्यूक्लियस को कहा साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर भी लिक्विड है जिसका नाम है, यहाँ पे लिखते हैं इस जगह पे, तो साइटोप्लाज्म प्लस इस लिक्विड का नाम है न्यूक्लियस के अंदर। देखो सेल के अंदर लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देंगे इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे कहते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। और डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे ने 1835 में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे 1835। समझ में आ गया। अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब आते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब ध्यान दो, जब ये पढ़ लोगे, ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। चलो देखते हैं, ये जो येलो वाली लाइन है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करें, कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, समथिंग लाइक ऐसे। चलो हमने एक ऐसा बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कहीं कहीं पे कहीं स्कैटर्ड फॉर्म में भी होते हैं, ऐसे करके बने होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, पता है ये जो रेड पॉइंट हम बना रहे हैं क्या है, हाँ वेरी गुड, ये है राइबोसोम्स के पार्टिकल। समझ में आ गया ना। तो ध्यान दो, ये एक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को हम, चलो इस साइड यहाँ पे लेते हैं, इसको थोड़ा इस साइड में लेते हैं, ठीक है। नाम है एंडोप्लाज्मिक, समझ में ना, एंडोप्लाज्म। ये पूरा जो आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर 2 टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप को कहते हैं RER और सेकेंड टाइप को कहते हैं SER। जो RER है वो क्या काम करेगा,
जो SER है वो क्या काम करेगा समझते हैं। जो RER है उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस इतना लिखेंगे, बाकी आपको ER का मतलब पता है, ठीक। और SER मीन्स क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना समझ में आ गया। अच्छा, RER का मेन फंक्शन, जब भी कहीं राइबोसोम्स आ जाए तो कहता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, समझ में आ गया। अच्छा, ये जो स्मूथ है ये क्या करेगा, फैट्स एंड लिपिड मीन्स ऑयल सब्सटेंस, इतना समझ में आ गया ना ये। अच्छा, इनकी कहानी खत्म कर दी, अब आते हैं साइड पे, ठीक है। जब साइड पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे करके, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ डायग्राम। यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या है नाम, इसका नाम दिया है क्लोरोप्लास्ट, समझ में आ गया ना। अच्छा, ये अगर हो गया, ओम हरिओम, तो एक और आते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया नहीं पढ़ते हैं, पता लगा माइटोचॉन्ड्रिया पढ़ लो, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पता है, दोनों सेल हैं, ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो, जब भी क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे इसे हम कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। क्या कहेंगे, किचन हाउस ऑफ द सेल, हो गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती पावर हाउस होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसमें पावर हाउस जो भी काम करेगा वो काम करता है ATP के फॉर्म में, जिसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी, समझ में आ गया ना। हाँ, ATP एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी हो गई, एनर्जी करेंसी, इतना समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और वो राइबोसोम्स आपके 2 टाइप के होते हैं इसमें, एक होगा 70S, अधिकतर प्रोकैरियोट्स में होता है, और 70-80 यूकैरियोट में, 80S राइबोसोम्स यूकैरियोट में। जब आप कभी पढ़ोगे 70S और 80S क्या होते हैं, तो उसमें भी आपको 2 सब यूनिट पढ़ने को मिलेगी, जिसका नाम है, और इसको भी आप 2 पार्ट्स में पढ़ोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। 70S का होता है 30S एंड 50S, इसका होता है 40S एंड 60S। कहो सर जी, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 80 आता है, 70 का लिखे हो, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 100 आता है, तो आपने 80 लिखा हुआ है। सपोज कोई फुटबॉल है, 2 फुटबॉल है, ठीक, एक छोटा एक बड़ा है, तो जो 70S का है अगर उसको हम ऐसे रखेंगे, बड़े वाले को रखेंगे, तो उसका जब बीच में आएगा तो कुछ प्रेशर के थ्रू क्या होता है, दब जाता है पोर्शन, और वो हमें नहीं दिखाई देता है। तो जो पोर्शन नहीं दिखाई देता वो कम हो जाता है, इसलिए उसका 10% रखा, 70%। और वो बड़ा वाला होगा तो उसका ज़्यादा परसेंटेज जाएगा, 20%, यानी कि आपका ये हो गया। उसमें भी RNA और प्रोटीन्स होते हुए बाद में बताएंगे, अभी केवल सिंपल समझा रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम्स किसने डिस्कवरी की थी, किसने की थी, जॉर्ज पेलाडे ने की थी, 1935 समथिंग, ठीक है, जॉर्ज पेलाडे। इतना समझ आ गया ना। अब हम आते किस पे, ये हो गया
और ये आपका दिया है प्लाज्मोडेस्माटा, नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इसका मतलब बाहर से कोई आएगी चीज़ इसी के अंदर चली जाएगी। समझ में आ गया ना? अच्छा, ये हो गया। चलो और देखते हैं। ये आपका दिया है लार्ज सेंट्रल फूड वैक्यूल, सबसे ज़्यादा बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल में होता है। इसे कहोगे लार्ज, ये पंडित जी की चुटिया वाला जी है, लार्ज सेंट्रल फूड वैक्यूल। समझ में आ गया ना? और ध्यान दो, जब ये हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा और बना देता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे ऐसे करके, ये आपका नाम दिया गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। क्या नाम दिया है? गोल्गी अपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी या वो गोल्गी बॉडीज। समझ में आएगा? साइंटिस्ट से कैमिलो गोल्गी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी दिए ऐसे करके, समथिंग लाइक, नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोजन एंजाइम, वाटर को तोड़ने के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं विच कंटेन इन लाइसोसोम। तो नाम है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जब इंसान अपने आप को फांसी लगा के टपका दे उसे कहते हैं सुसाइड कर लिया। ऐसे ही ये सेल्स भी क्या करते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बाहर से कोई अनवांटेड चीज़ आई तो डाइजेस्ट करके मार दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी इनको खाना पीना नहीं मिला तो अपने ही सेल को मार के ख़त्म कर देते हैं। समझ गया ना? सेल यानी कि इनगल्फिंग सेल, लाइसोसोम्स। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत? एक और भी दिया यहाँ पे, ऐसे करके आप पढ़ोगे, जिसका नाम है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम, ठीक है। इस डायग्राम में कोई दिक्कत समझ आ गया? हाँ, अब आप आराम से यहाँ पे सेल अच्छे से फिल कर सकते हो। कोई दिक्कत? ये आपका चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और हम इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, डायग्राम का नाम दी प्लांट सेल। देखो और कोई नाम ऐसा है जो छूट गया हो टेक्स्ट बुक में? देखो ज़रा, इतना समझा गया ना? अब ध्यान दो, ये सेम टू सेम ऐसा बना है। अगर यहाँ पे इसे फिंगर लगा देंगे तो विली हो जाएगा, माइक्रो विली, जो कि एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में ठीक सेंट्रियोल होता है, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, बाकी दुनिया भर का सब बराबर होता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एक्सेप्ट यूग्लिना। बताया था ना, किसके ना? यूग्लिना। इतना समझ आ गया? जब ये हो गया, अब ध्यान दो, हम देखते हैं, चलिए ले चलते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, समझ में आ गया? तो जब भी इस इल्ले से डायग्राम को हम गट सा डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको दिखेगा, इधर देखो। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं भूल गया, याद आ गया। न्यूक्लियस के अंदर है बेटा क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर दिख रहा है, इस क्रोमैटिन फाइबर को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाम दिया हमने, ऐसे नाम दिया, ठीक, क्रोमैटिन फाइबर। क्या नाम दिया? क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। अब इस क्रोमैटिन फाइबर को बेटा हम अगर अलग करेंगे, सपोज हमने इस पार्ट को अलग कर दिया, ठीक है ना, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा क्रोमेटिड। अब इस पार्ट को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये पार्ट हमें ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा हम बड़ा बना के देखेंगे, ठीक है।
ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। या फिर एक ये हो गया, दूसरा मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ साइड पे। समझ में आ गया? और इसी के अंदर होता है छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आप यहाँ पे देखोगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका डीएनए दिखेगा। क्या है? डीएनए। समझ में आ गया? तो ये जो दोनों नाम है ये है क्रोमोसोम्स। क्या नाम है? क्रोमोसोम। जैसे आपने प्लास्टिक में पढ़ा था बेटा, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट, ऐसे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोमिस क्या होता है? कलर। क्रोमोमिस होता है कलर, और सोम्स मिस होता है बॉडी। तो सोम्स है बॉडीज, कलर बॉडीज। समझ में आ गया? अच्छा, जब यहाँ पे ध्यान तो देखो, ये जो दो, इसको समझो, ऐसे समझाते हैं। ये जो दो दिए ना, ऐसे येलो कलर करके, येलो कलर करके और येलो कलर करके, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। इन दोनों का नाम है काइनेटोकोर। क्या नाम है? अगर आप क्रोमोसोम्स का डायग्राम देखोगे तो आपका टेक्स्ट बुक में बना हुआ है काइनेटोकोर। समझ में आ गया? और ये जो काइनेटोकोर है, अब इसी को पूरा अगर फिल कर देंगे हम, ऐसा फिल कर देंगे, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। नाम है, सेट हो गया, नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। समझ में आ गया ना? हाँ। और जो एक सपोज ये दिया है, इसे कहते हैं बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया ना? और ये आपका हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, ये आपका होता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। और इसी क्रोमोमियर में अगर हम आपको ऐसे पॉइंट दे दें यहाँ पे, इसका नाम है क्रोमोनिमेटा। कौन सा निमेटा? क्रोमोनिमेटा। और ये जो आपका दिया इल्लेसा, इसका नाम है DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? वाल्डेन ने दिया था 1885 में, डिस्कवर किया था किसको? क्रोमोसोम्स को। इतना समझ में आ गया ना? हाँ। अब ध्यान दो, ये हमने बनाया। हाँ, अब हम आपको दिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको हम ले चलते हैं उधर साइड पे, ठीक है, और उधर साइड को लेकर के इस साइड में आएंगे, जिसका डायग्राम है ये मैं इधर लेके आ रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, किसके घर चल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के घर चल रहे हैं। हमने एरोप्लेन से बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यहाँ पे इसे एक एरोप्लेन बना लो। पायलट को बिठा देते हैं। समझ में आ गया ना? चल रहे हैं सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएंगे तो इसमें समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, चलो, वो इल्ले सा था, अब ये हम गट सा बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे सही करना पड़ेगा, फिर से बनाते हैं। इसका देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो बनाते कैसे हैं, यहाँ पे लाइन लाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ से लाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर लाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर लाएंगे, फिर ऊपर घुमाएंगे, फिर लाएंगे, साइड इन सौका साइड इन, फिर ऐसे करेंगे, फिर लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, और फिर इसी में ऐड कर देंगे। समझ में आ गया ना? अब ध्यान देते हैं, जब ये बन गया तो इसके बाद हम लाते हैं किसको? पीलू हो गए, लाल लाल, रेड को लाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने ऐसे बनाया, तो यहाँ पे बनाया,
यहाँ बना देते इस साइड पे, इस साइड में दे देते हैं। समझा क्या? ऐसे बना देते हैं, जैसे मैच स्टिक्स होती है ना। थोड़ा टाइम लगता है डायग्राम बनाने में। देखो वो वीडियो चल रहा है ना सही से, इधर थोड़ा सा इसको 1 मिनट वैसा करना पड़ेगा।